तो जब राम ने सीता मैया को नहीं मारा तो तुलसीदास जी ऐसा क्यों लिखेंगे कि नारी को मारो? मारो नहीं, ताड़ो मतलब देखो, अपनी स्त्री को देखो। देखने का तात्पर्य क्या है? राम जी मारीच मामा के चक्कर में जंगल चले गए, सोने का मृग बन के आया ना मारीच, तो राम जी जंगल चले गए। तो वहां पर राम जी सीता मैया से दूर हो गए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को क्या बोला कि तुम सीता मैया को देखते रहना, ध्यान रखना, मैं आ रहा हूं। सीता मैया को तुम क्या करते रहना? देखते रहना। आप लोग किसी के घर में जाते हो, जब कहीं जाते हो तो आप पड़ोसी से भैया थोड़ा हमारे घर की तरफ देखते रहना। तो देखते रहने का मतलब ये थोड़ी है कि बस बैठे घर को देखते ही रहे। देखते का मतलब ये हुआ कि आते जाते नजर मारते रहना। तो सीता मैया को देखते रहना लक्ष्मण, हम आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी देखते रहे, मतलब सीता मैया की रक्षा। वहां देखने शब्द का अर्थ हो गया रक्षा। देखते रहना मतलब रक्षा करना। अच्छा, फिर लक्ष्मण जी को भी जाना पड़ा। जब मारीच मरा तो उसने छल पूर्वक हा लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारा। जब लक्ष्मण पुकारा तो सीता मैया को लगा कि राम जी संकट में हैं। तो लक्ष्मण जी को सीता मैया ने कहा कि जाओ, राम संकट में है। लक्ष्मण जी ने समझाया कि राम जी पर संकट नहीं आ सकता माता, वो छल है। सीता मैया नहीं मानी और लक्ष्मण जी को भेज दिया। अब सीता मैया जंगल में हो गई अकेली। अब ना तो राम जी देखने वाले हैं ना लक्ष्मण जी देखने को हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ताड़ना मतलब अपनी नारी को, स्त्री को देखते रहो। यदि नहीं देखोगे, चाहे आपका पिता देखे, चाहे आपका पुत्र देखे, मतलब बेटी को कौन देखता है? पिता। कहां चली गई बेटी, कहां है, कहां नहीं आई, देर क्यों हो रही है? तो बेटी को कौन देखता है? बेटी की देख रेख कौन करता है? और विवाह के बाद उसकी देख रेख उसका पति, और पति के ना रहने पर उसकी देखरेख उसका पुत्र। तो नारी जात जो है वह किसी ना किसी की देखरेख में ही होती है। बोलो हाँ। और नारी देखरेख में होगी तो अच्छी होगी, सुखी होगी। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल गवान शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना मतलब देखन के अधिकारी। नारी को देखते रहो। अब लक्ष्मण जी भी चले गए और राम जी भी चले गए। जंगल में कोई देखने वाला सीता मैया को बचा नहीं, तो रावण आ गया और रावण मौके का फायदा उठाया और सीता मैया को लेकर के चला गया। तो नारी पर यदि पिता, पति और पुत्र की दृष्टि यदि हट जाएगी तो नारी पर संकट आकर खड़ा हो सकता है। इसलिए नारी को देखते रहो, ये बात कह रहे हैं तुलसीदास जी। नारी को क्या करते रहो? देखते रहो। सकल ताड़ना के अधिकारी मतलब सब लोग मतलब घर वालों को कह रहे हैं। भाई घर में सब लोग हैं, जैसे आपके घर में सब लोग हैं, आपके ससुर हैं, आपके पति हैं, आपके पुत्र हैं, तो सब लोग मिलके अपने अपने घर की नारियों को देखते रहो। नारियों को मतलब नारियों को कौन है? या तो तुम्हारे घर में बेटी होगी, या तो तुम्हारे घर में बहू होगी, बहू बेटी। इन्हीं को ना देखना पड़ता है कि बेटी समय से स्कूल से क्यों नहीं आई, कहां चली गई, आज समय 1 घंटा लेट हो गया, कहां चली गई। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा भी बेटी लेट हो जाए तो धड़कन बढ़ने लग जाती है माँ बाप की कि कहां चली गई। हाँ या ना? यही ना देख रेख है। तुलसीदास जी इसी की चिंता करते कहते हैं कि नारियों को देखते रहो। लेकिन लोगों ने देखना अर्थ नहीं लगाया, लोगों को लगा कि कह रहे हैं मारते रहो। अब मारना शब्द के, जब ताड़ना शब्द के 2 ही अर्थ हैं, देखना और मारना। यदि आप मारना अर्थ कर लोगे तो पूरी बात गलत हो जाएगी। फिर तो नारियां कहेंगी कि लो तुलसीदास जी हमें मारने का कह रहे हैं, फिर तो आप तुलसीदास जी के विरोधी हो जाएंगे। एक शब्द से अर्थ बदल जाता है। अब देखो, ये तो सन मतलब सूर्य भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है। अब ये तो उस सेंटेंस से पता लगेगा ना कि वो सूर्य के लिए कोड कर रहा है, सूर्य की बात कह रहा है कि पुत्र की बात कह रहा है। बोलो हाँ। एक ही उच्चारण के 2 अर्थ हो गए कि नहीं? सन मतलब सूर्य भी, सन मतलब बेटा भी, पुत्र भी। तो जैसे इंग्लिश भाषा है, इसमें भी एक के 2 अर्थ निकल रहे हैं, उसी तरह हमारी भाषा के अनेक अर्थ हो सकते हैं। अब वो अर्थ ना समझने के कारण झगड़ा होता है। तो तुलसीदास जी की कोई भी बात समझने के लिए, अर्थ करने के लिए उनकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और भाषा है अवधि। तो तुलसीदास जी ऐसे हैं, दिव्य हैं। वो समाज के लिए बहुत अच्छा लिखते हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म हुआ
1589 संवत सन की बात करें तो 1554 लगभग तुलसीदास जी का जन्म जब हुआ तो इनकी माता की मृत्यु हो गई। जन्म के कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो गई। जो इनको रोटी दिया करती थी इनकी माता, पड़ोस की माता, एक मासी माँ, वो भी कुछ दिनों बाद मर गई। तो समाज में ये भ्रांति हो गई कि भाई तुलसीदास जी को जो रोटी देता है, इस बच्चे को जो खाना देता है वो मर जाता है। तो तुलसीदास जी को लोगों ने रोटी देना बंद कर दिया। बचपन से ये जन्म लेते राम बोले थे, इसलिए इनका एक नाम पड़ा राम बोला। तुलसीदास जी का एक नाम है राम बोला। तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो इनके पूरे पूरे दांत थे। तो लोगों को लगा ये तो बड़ा अपशगुन है, बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते, लेकिन तुलसीदास जी पैदा हुए तो उनके सारे दांत थे। लोगों को लगा ये तो बड़ा अपशगुन है। समाज ने बहिष्कार कर दिया, उस बच्चे को रोटी पानी देना लोगों ने बंद कर दिया। जैसे तैसे वो पढ़ने काशी आ गए। हरि गुरु जी इन्हें मिल गए। तुलसीदास जी जब पढ़ने आए तो नरहरिदास जी इन्हें मिल गए। तुलसीदास जी के गुरु हैं नरहरिदास जी। नरहरिदास जी के गुरु हैं रामानंदाचार्य जी। रामानंदाचार्य जी श्री परंपरा से हैं, श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय से श्री रामानंदाचार्य जी, पहले रामानुजाचार्य जी, फिर उसी परंपरा में भगवान रामानंदाचार्य जी, फिर हरिहरदास जी, और हरिहरदास जी के शिष्य हुए हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जो हैं राजापुर गांव है यूपी में ही, राजापुर ग्राम में इनका प्राकट्य हुआ। माँ बाप चल बसे, अनाथ हो गए, पढ़ लिख कर काशी में विद्वान होकर लौटे। समाज के लोगों ने बड़ा सम्मान किया। कुछ समय बाद इनका विवाह हुआ रत्नावली से। तुलसीदास जी का विवाह हो गया। पढ़ लिख के आए ना, विद्वान हो गए, थोड़ा काम धाम करने लग गए, पैसे भी कमाने लग गए। तुलसीदास जी पत्नी के साथ रहने लग गए, विवाह हुआ। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था श्रीमती हुलसी, हुलसी के पुत्र तुलसी। इनकी पत्नी है रत्नावली, रत्नावती भी कहते हैं, रत्नावली भी कहते हैं। तो तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ तो इन्होंने माँ का प्यार पाया नहीं, पिता का प्यार पाया नहीं, पड़ोस अड़ोस का, माँ बाप का, बुआ दादी और रिश्तेदारों का प्यार पाया नहीं। पत्नी मिल गई तो पत्नी थोड़ा प्यार करती है, तो उन्हें पहली बार प्यार मिला तो वो अपनी पत्नी से बहुत आसक्त हो गए। पत्नी के बिना अब दिन भर वो पत्नी के पास रहते, काम धाम करे आए, कमाना तो जरूरी था, रोटी तो कमाएं और फिर पत्नी के पास बैठे, टुकुर टुकुर देखें पत्नी को, पत्नी प्यार करे, दोनों बड़े खुश। एक दिन क्या हुआ कि तुलसीदास जी की सास बीमार पड़ गई, माता रत्नावली की माँ बीमार पड़ी तो उनके भैया उन्हें लिवाने आ गए, बहन माँ बहुत सीरियस हैं, जल्दी चलो। तो रत्नावती जी बोली कि नहीं, मेरे पति आने वाले हैं, आज आए, मैं उन्हें सूचित कर दूं कि मैं जा रही हूं, फिर मैं चलूंगी। भैया बोले तब तक तो माँ निपट जाएगी।